हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्या होता है। जब लंबे समय तक दो लवर्स के बीच में, दो पार्टनर्स के बीच में या दो कपल्स के बीच में, चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो, बातचीत नहीं हो रही है, कोई मैसेजेस कॉल्स कुछ भी आना जाना नहीं हो रहा है। और कभी कभी क्या होता है ना, हमें ये नहीं पता चल पाता है ना कि जो सामने वाला पर्सन है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, या वो किस तरह की एनर्जी में है, या फिर उसके करंट फीलिंग्स या उसके थॉट्स क्या है हमें लेकर के। तो बेसिकली इस रीडिंग में ये एक नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है। आप इसे लव रीडिंग भी मान सकते हैं, आप इसे रिलेशनशिप रीडिंग भी मान सकते हैं, आप इसे गाइडेंस भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ व्हाट्स ऑन योर पर्सन्स माइंड ये भी हम चेक कर सकते हैं टैरो कार्ड से। तो चलिए सबसे पहले हम एंजल से ब्लेसिंग्स लेते हैं। प्लीज एंजल्स ब्लेस कीजिए और बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनके स्पेसिफिक पर्सन किस एनर्जी में है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लंबे समय से नो कांटेक्ट में हैं, बातचीत नहीं हो रही या हो भी रही है तो बहुत कम, शायद महीने 2 महीने में एक बार कॉल या मैसेज आ जाना, तो आपके लिए ये रीडिंग है, बिल्कुल है। लेकिन अगर आपकी बातचीत हो रही है, लगातार आप लोग कांटेक्ट में हैं, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, आप स्किप कर जाइए अभी। चलिए अब हम चेक करते हैं कि भाई नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या है, आपके पर्सन किस तरह की एनर्जी में है। प्लीज एंजल्स बताइए इनके पर्सन की करंट एनर्जी या करंट फीलिंग्स। सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा ना कि आप अपने पर्सन को थोड़े समय के लिए विजुअलाइज कीजिए और साथ ही साथ उनका नाम 3 बार लीजिए, ताकि उनकी एनर्जी मेरे कार्ड्स की एनर्जी से मैच हो सके। फिर उसके बाद तो जो कार्ड्स आएंगे दैट विल बी अ गाइडेंस फॉर यू। तो प्लीज आप विजुअलाइज कीजिए और नाम लीजिए 3 बार उनका। चलिए अब हम कार्ड्स निकालते हैं। प्लीज एंजल्स बताइए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के जो स्पेसिफिक पर्सन है, जो पार्टनर है, वो किस तरह की एनर्जी में है, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी। व्हाट्स ऑन द पर्सन्स माइंड। देखिए 3 कार्ड्स आ गए। प्लीज एंजल्स बताइए किस तरह की एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, जो उनके पर्सन है, स्पेसिफिक पर्सन बेसिकली क्या है, क्या एनर्जी है उनकी। अच्छा, ओके, बड़ी जल्दी में कार्ड दिया आप लोगों ने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो है द फूल। ओहो, रीडिंग की शुरुआत ही फूल से हुई है वैसे। इसके बाद नेक्स्ट कार्ड है हमारा द जजमेंट। ओके फाइन। द डेविल। देखिए ये बंदा आता है, कोई भी रिलेशनशिप रीडिंग हो, नो कॉन्टैक्ट रीडिंग हो, ये बंदा आता है। मैं बताऊंगा इस बंदे के आने का मतलब क्या है। हालांकि ये जो भी आता है तो आपके लिए गाइडेंस लेकर के ही आता है, फिर भी द हैंग्ड मैन। ओके फाइन। जस्टिस। और फ्रेंड्स, यहां पे जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओ माय गुडनेस, चलिए अच्छी बात है, वैसे काफी पॉजिटिव कार्ड है ये। तो फ्रेंड्स, यहां पे मैं आपको सच बताऊं ना, रीडिंग की जो शुरुआत हुई है वो द फूल से हुई है। ठीक है, द फूल बेवकूफ नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। द फूल का मतलब यहां पे है ये एक मासूम सा बंदा जो अब एक नई शुरुआत करने जा रहा है। तो बेसिकली आपके रिलेशनशिप में मुझे कोई एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। आपके पर्सन हो सकता है एक नई शुरुआत करना चाहते हो आपके साथ या पता नहीं किसके साथ, लेकिन हाँ, एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग की वाइब्स निकल के आ रही है मुझे। हम इसे क्लैरिफाई करेंगे माइनर अरकाना कार्ड से, तो सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद द जजमेंट। बस अब आपको कोई रिजल्ट दिखाई देगा। मतलब अगर लंबे समय से आपने किसी चीज की ख्वाहिश की है, अगर आपने लंबे समय से किसी चीज के लिए प्रार्थना की है, अपने पर्सन के लिए भी की है अगर, ठीक है, ताकि वो आपके पास वापस आ जाए या कुछ ऐसा, अब आपको एक प्रॉपर रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखिए यह रिजल्ट आपके फेवर में भी हो सकता है, आपके अगेंस्ट में भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा ना, कोई भी चीज हमारे अगेंस्ट में होती नहीं है। अल्टीमेटली कुछ समय के बाद हमें पता चलता है ना कि यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने जो किया वो सही किया। तो ठीक है, कोई रिजल्ट, कोई जजमेंट आपको मिलने वाला है, बहुत जल्द मिलने वाला है। इसके बाद आए हैं द डेविल। तो देखिए द डेविल का मतलब क्या होता है। डेविल के बहुत सारे मतलब होते हैं। किसी सिचुएशन में फंसा हुआ होना, अटका हुआ होना, इस तरह की वाइब्स हैं। ये एक कार्ड थर्ड पार्टी के बारे में भी बताता है मुझे, राइट।
मतलब मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से इनकार नहीं कर सकता। अगर ये कार्ड आया है तो हो सकता है, क्लैरिफाई करेंगे हम, बिल्कुल करेंगे, पक्का करेंगे। द हैंग्ड मैन, आपके पर्सन उल्टा लटके हुए, पता नहीं कहाँ किस सिचुएशन में, सारा ज्ञान है इनको, सब कुछ मालूम है इनको, अच्छा बुरा सब, लेकिन उसके बाद भी ये जबरदस्ती किसी चीज में अटके हुए हैं। कोई एक प्रॉपर डिसीजन ना लेना, कोई एक प्रॉपर कमिटमेंट ना देना, ठीक है, इस तरह का वाइब है यहाँ पे। इसके बाद द जस्टिस, बैलेंस क्रिएट करना, किसी तरह का बैलेंस क्रिएट करना है। शायद आपके लिए ये गाइडेंस हो सकता है, आपके पर्सन के लिए भी हो सकता है, लेकिन बैलेंस होना चाहिए या है। किस तरह का बैलेंस है, क्या इस कार्ड का मतलब है, हम इसे माइनर अरकाना से क्लैरिफाई कर लेंगे। इसके बाद फाइनली द बॉटम ऑफ द डेक है हमारा द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपकी किस्मत में वही होगा जो यूनिवर्स ने तय किया हुआ है, ठीक है, मतलब जो आपकी किस्मत में होगा फाइनली वही होगा। आप लाख कोशिशें कर लीजिए, लाख आप माथा पीट लीजिए, लेकिन आपकी लाइफ में जो होने वाला है वही होके रहेगा। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून से मुझे ये पता चलता है। तो चलिए सबसे पहले अब हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करना शुरू करते हैं। प्लीज एंजल्स बताइए द फूल का कार्ड क्यों आया है। ये सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स क्यों आए हैं, प्लीज बताइए। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं द फूल का कार्ड क्यों आया, यहाँ पे क्या कर रहा है यहाँ पे। प्लीज एंजल्स बताइए द फूल क्यों, कहां पे नई शुरुआत, किस तरह की नई शुरुआत, बताइए। अब देखिए ये जो माइनर अरकाना कार्ड्स है ना, अब ये अपने मन का काम करेंगे सारा का सारा। प्लीज एंजल्स बताइए द फूल क्यों आया है। अच्छा इसलिए आया है, देखो अच्छा मैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए द फूल को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने। आपके पर्सन लाख आपसे दूर हों, भले बात करते हो ना करते हो, लेकिन फिर भी नजरें आप पर हैं। आपका व्हाट्सएप अकाउंट, आपका सोशल मीडिया अकाउंट, मतलब जो भी चीजें आप लोग, पता है ना आप लोग आजकल हम कितनी जगहों पे हम फैले हुए हैं, बिल्कुल राइट कितने सारे प्लेटफॉर्म है हमारे पास, तो है क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको एक बिल्ली दिखाई दे रही होगी, नजरें हैं आप पर, बिल्कुल हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता होगा कि पता नहीं क्या बात है, मुझसे बातें कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, किस सिचुएशन में, लेकिन नहीं, सारी नजरें आप पर हैं, आपसे बात करें ना करें। तो द फूल को क्लैरिफाई किया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने। और अब जबकि उनकी नजरें आप पर है ना, तो कोई ना कोई एक प्रॉपर एक्शन आपको फ्यूचर में दिखाई देगा। चलिए हम जजमेंट को क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो प्लीज एंजल्स बताइए कैसा रिजल्ट, क्या मिलेगा देखने को फाइनली। अच्छा पहले ये कार्ड आ गया आपका, ओ माय गुडनेस। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको सच बताऊं, द जजमेंट को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ कप्स ने, राइट। एक प्रॉपर फैमिली, एक हैप्पी लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, आपके साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना चाहते हैं वो। बहुत ही जल्द आपको उनकी तरफ से कोई ना कोई जेस्चर दिखाई देगा, वो बिल्कुल आपके बारे में ही सोच रहे हैं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि पता नहीं मेरा पर्सन कहाँ पे है, किस सिचुएशन में है, किसके साथ है, प्लीज ये सब चीजें सोचना बंद कीजिए। बेसिकली वो आपके बारे में ही सोच रहा है, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। लेकिन हाँ एक बात और है, द डेविल को मैं पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकता यहाँ पे। प्लीज एंजल्स बताइए द डेविल क्यों आया है, ये डेविल महाराज का क्या काम है यहाँ पे। क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसी कुछ दिख रही है क्या यहाँ पे, प्लीज बताइएगा। कहाँ अटके हैं, कहाँ फंसे हुए हैं, बताइए। तो फ्रेंड्स अभी तक अगर आप मेरी रीडिंग को देख रहे हैं ना, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। प्लीज एंजल्स बताइए द डेविल क्यों आए हैं, क्या काम है। अच्छा ये काम है, देखूं भाई, आई थिंक 2 कार्ड्स आए हैं, बिल्कुल 2 कार्ड्स आए हैं। चलिए मैं चेक कर लेता हूं एक बार। देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सूड्स। डेविल को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सूड्स ने। और कहां अटके हैं, कहां फंसे हुए हैं, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स यहां पे सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, सबसे पहला कार्ड आया यहां पे 2 ऑफ सूड्स। बिल्कुल काफी चीजों को वो अब तक इग्नोर कर रहे थे, मेरे ख्याल से आपको भी उन्होंने काफी इग्नोर किया। अब मुझे बिल्कुल फील हो रहा है ऐसा, ठीक है, कि आपको उन्होंने काफी इग्नोर किया है और शायद आपका दिल टूटा हो इस कारण से। बिल्कुल होता है, इग्नोरेंस किसी को भी पसंद नहीं है। और यहाँ पे अब जो इसके बाद जो दूसरा कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। बेसिकली उनका जो पूरा का पूरा जो फोकस है ना, वो अपने काम पर है, आप पे नहीं है अभी फिलहाल में, ठीक है।
आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि पता नहीं उनका ध्यान कहाँ पे है, तो उनका ध्यान अपने काम पर है। अभी अपने काम में काफी ग्रोथ कर रहे हैं, वो काफी अच्छा कर रहे हैं वो बेसिकली। ठीक है, आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब इंसान पूरी तरह से स्टेबल होता है ना, तभी वो एक प्रॉपर डिसीजन लेता है अपनी लव लाइफ को लेकर के। लोग आज भी लव लाइफ को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। मैं सच बताऊं आपको, लोग अपने करियर को, अपने फाइनेंसेस को सबसे पहली प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि देखिए अगर वो ठीक तो सब ठीक। अच्छा, मॉर्निंग की रीडिंग में भी ये दो कार्ड्स आए थे, वैसे मैं आपको सच बताऊं तो यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ सोर्ड एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। इग्नोरेंस अगर था, ठीक है, तो किस लिए था? काम से रिलेटेड, क्योंकि वो अपने काम में फंसे हुए हैं, इसलिए वो आप पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हैं, आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो डेविल को क्लैरिफाई किया टू ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स ने। प्लीज एंजल्स बताइए द हैंगमैन कहां लटका दिया आपने, बताइए प्लीज बताइए। वैसे हैंगमैन की अब जरूरत मुझे नहीं नजर आ रही है, चलिए जस्टिस को क्लैरिफाई करते। प्लीज एंजल्स बताइए द जस्टिस का कार्ड क्यों आया है। बताइए द जस्टिस का कार्ड क्यों है, कहां बैलेंस क्रिएट करना है, कहां बैलेंस लेकर के आना है आपको या आपके पर्सन को। ये मैसेज दोनों के लिए हो सकता है। आई होप दो कार्ड्स आ जाएं। अच्छा, एक ही कार्ड आओगे क्या? बस कंफ्यूज मत करना। नहीं, कंफ्यूज नहीं किया इन्होंने, बड़ा ही क्लियर कट गाइडेंस दिया इन्होंने। देखिए यहां पे जस्टिस को क्लैरिफाई किया है एट ऑफ कप्स ने। आपके पर्सन आपसे मुंह मोड़ के गए थे ना, राइट? आपको छोड़ के गए थे वो, मेरे ख्याल से आपका दिल तोड़ के गए थे वो। बहुत सारी चीजें यहां पे नजर आ रही मुझे, लेकिन अब एक प्रॉपर डिसीजन वो लेने वाले हैं। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो तो छोड़ के ही चला गया मुझे, अब क्या डिसीजन लेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए कभी भी किसी भी पर्सन से हमारा रिश्ता पूरी तरह से खत्म नहीं होता भाई, यादें ही खत्म नहीं हो सकती ना। आप बताइए मुझे ना, जिसके साथ आपने लंबा समय बिताया, आपने इतनी सारी खट्टी मीठी यादें उसके साथ बनाई हैं, और मतलब एक काफी कुछ काफी चीजें बेसिकली होती है ना जब हम रिलेशनशिप में आते हैं, तो अब उन यादों को कोई भी भूल के नहीं जा सकता। अभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन गए हैं ना, तो बहुत ही जल्द वो एक बैलेंस क्रिएट करके आपके पास आएंगे। आई थिंक मुझे एक कार्ड और लेना चाहिए इसके लिए। प्लीज एंजल्स बताइए जस्टिस और एट ऑफ कप्स ये क्या है, मतलब क्या, प्लीज बताइए। अरे भैया ऐसे मत करो, बताइए द जस्टिस और ये एट ऑफ कप्स यहां पे क्या कर रहे हैं। बैलेंस तो क्रिएट करना है, छोड़ के ही गए थे, कहां बैलेंस क्रिएट करना है। चलिए उड़ के आया एक कार्ड, मैं चेक कर लेता हूं एक बार। आया है टू ऑफ वॉन्ड्स। देखिए एक प्रॉपर डिसीजन लेंगे वो। ये मॉर्निंग वाली रीडिंग में भी आया था। देखिए मॉर्निंग और आज की ये जो नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है, काफी चीजें इसमें मैच करती हुई नजर आ रही मुझे। ठीक है, मतलब जस्टिस और एट ऑफ कप्स को यहां पे क्लैरिफाई किया है टू ऑफ वॉन्ड्स ने। छोड़ के गए थे आपको, आपको इग्नोर कर रहे थे, अब एक प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए आएंगे आपके पास। आई होप वो एक फैसला लेंगे, बिल्कुल एक ऐसा निर्णय लेंगे ना जो आपको मतलब आपको काफी अचंभित कर देगा, वो काफी सरप्राइज करेगा। ऐसा एक डिसीजन लेंगे वो आपके लिए, लेकिन लेंगे बिल्कुल। आपकी तरफ कोई प्रॉपर डिसीजन वो लेते हुए नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि जबकि यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स आ गया ना, तो बिल्कुल कुछ तो डिसाइड करेंगे वो, ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे आपको वो। प्लीज एंजल्स बताइए द व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है, बताइए लक कहां पे है, भाग्य में क्या है। बताइए, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए भी हो सकता है, आपके पर्सन के लिए भी हो सकता है, तो देख लीजिएगा आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से। अच्छा ऐसा है क्या? फ्रेंड्स अब मैं थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा सा ना सन्न रह गया। ठीक है, ऐसी वाइब्स निकल के आ रही है ना, आपके पर्सन, मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता बिल्कुल भी, लेकिन आपके पर्सन जो हैं अभी फिलहाल, अभी ये देखिए ये ऐसा नहीं कि परमानेंट एनर्जी है, बहुत लंबे समय तक ये सब कुछ चलेगा, लेकिन आपके पर्सन अपनी सभी सिचुएशंस को छोड़ करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं अब।
ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि उनकी शादी कहीं और होने वाली है या कहीं किसी और को कमिटमेंट उन्होंने दिया है, नहीं ऐसा नहीं है। वो अपने काम के सिलसिले में, मतलब जो भी उनका करियर है, जो भी मतलब उनका प्रोफेशन है, जॉब है, बिजनेस है, जो भी है, उसके सिलसिले में कहीं बाहर जाने की वाइब्स निकल के आ रही है मुझे। हो सकता है शहर से बाहर कहीं और, किसी दूसरे शहर में। ठीक है, होता है ऐसा, हम अपने करियर को बनाने के लिए कहीं भी जाते हैं, बहुत दूर दूर भी लोग जाते हैं, लोग तो देश छोड़ के भी चले जाते हैं। ऐसा लग रहा है मुझे कि आपके जो पर्सन है वो कहीं दूसरी सिटी में जा रहे हैं किसी काम के सिलसिले में, और मेरे ख्याल से थोड़ा लंबा समय वो वहां पे बिताएंगे। आपको लगेगा कि पता नहीं ये क्या हुआ, ये पर्सन तो मेरी लाइफ से चला ही गया, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लीज एंजल्स बताइए। ओके, बड़ा कंफ्यूज किया आपने भाई। अच्छा, ओहो, अब मैं समझ गया। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं ना, ये 3 कार्ड्स आए, आपको पता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून में, मतलब 6 ऑफ सोर्ड्स तो भी मैंने आपको बताया ही था कि कहीं बाहर जाने वाली वाइब्स हैं। क्यों जाएंगे आपको पता है? अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक करने के लिए, अपने फाइनेंसेस को इंप्रूव करने के लिए, अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए, और उसके बाद एस ऑफ कप्स आपको कप ऑफर करेंगे, वो आपकी तरफ आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, स्टेबिलिटी, स्टेबल होना, सेटल होना बहुत जरूरी होता है आज के समय में। ठीक है, आज का समय जो है वो पैसों से ही चल रहा है। तो बेसिकली आपके जो पर्सन है वो अभी पूरी तरह से अपने मनी मैटर्स, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इन सभी चीजों को पूरी तरह से कंट्रोल में लेने के बाद कहां बढ़ेंगे? वो सीधा आपकी तरफ आएंगे वो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपकी तरफ आएंगे, आपके पास आएंगे, और मेरे ख्याल से माफी भी मांगेंगे वो आपसे। जितना भी इग्नोरेंस, जो भी उन्होंने मतलब आपको जितना भी पेन दिया है, जितना भी हर्ट किया उन्होंने, सब खत्म हो जाएगा। 1 मिनट में सारा कुछ काफूर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप भी उनको भी माफ कर दोगे, बिल्कुल करोगे। ये सब कब आया यहाँ पे, तो प्लीज इसे क्लेम कीजिए। ये एक बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट है, इसे क्लेम कीजिए, बिल्कुल करना चाहिए। जब भी कोई पॉजिटिव आपको कुछ दिखाई देना तो उसे बिल्कुल क्लेम कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये थी ओवरऑल आपकी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। उम्मीद है आपको काफी सारा गाइडेंस मिला होगा, काफी सारी हीलिंग्स मिली होंगी मेरी रीडिंग से। पसंद आए हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।